हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन आईपीओ कॉर्नर एंड आई एम विवेक मित्तल। आज हमारे साथ मिस्टर असद डॉट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के जुड़े हैं। डॉट साहब नमस्कार सर। आपसे पहले भी बात हुई थी साहा पॉलीमर पर और आपको पहले तो मुबारकबाद देना चाहूंगा उस शेयर के लिए जो इसकी लिस्टिंग बहुत अच्छी हुई और उसके बाद अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला। अब थैंक यू आपकी सो एक मच। कंपनी का दूसरा आईपीओ आ रहा है सर। इसके बारे में बताएं सर, ये कंपनी क्या करती है और क्या इसके मेन फीचर्स हैं कंपनी के। एरोफ्लेक्स स्टेनलेस स्टील के फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस बनाती है। ये फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है और ये बहुत सारी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज में जाता है, जैसे कि ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, स्टील इंडस्ट्री, फूड, फार्मा, सी पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स। उन सब इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो बेसिकली यूज होता है फॉर फ्लो ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लिक्विड्स और गैसेस के लिए। मैं देख रहा था कि सर जो आईपीओ बैंड है वो 102 रुपए से 108 रुपए का रखा गया है और 22 से 24 अगस्त के बीच में आईपीओ आएगा। 351 करोड़ का आईपीओ है। 1 सितंबर को लिस्टिंग होगी, 29 अगस्त को शेयर का अलॉटमेंट होता हुआ दिखाई देगा। सर ये जो 351 करोड़ आप रेस करने जा रहे हैं, ये फ्रेश इक्विटी है या इसमें कुछ ओएफएस है? इसमें मिक्सचर है, फ्रेश इक्विटी भी है और ओएफएस भी है। फ्रेश इक्विटी जो है वो 162 करोड़ की है और जो बाकी का अमाउंट है वो ओएफएस है। ओके, तो ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए का आपका ओएफएस हो गया है। तो सर इसमें प्रमोटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स हैं? तो इसमें जो हमारे प्रमोटर है विच इज सेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विच इज ऑल्सो अ लिस्टेड कंपनी, तो वो पार्टिसिपेट है ना कर रहा है। ओके, तो सर लिस्टिंग के बाद जो प्रमोटर होल्डिंग कितनी रहेगी और पब्लिक होल्डिंग कितनी हो जाएगी? प्रमोटर होल्डिंग रहेगी लगभग 67% के आसपास और बाकी सारी होल्डिंग रहेगी पब्लिक के पास। ओके, सर इसमें कुछ एंजल इन्वेस्टर्स भी हैं क्या? हाँ जी, हमने अभी थोड़े महीने पहले एक प्री आईपीओ राउंड किया था। उसमें हमने बहुत मार्की इन्वेस्टर्स जैसे कि आशीष कचोलिया जी, जगदीश मास्टर जी, विकास खेमानी का जो फंड है कालेनियन फंड वो है, और रोजी ब्लू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और कुछ और इन्वेस्टर्स है। तो उन्होंने अभी हमारी कंपनी में स्टेक लिया हुआ है। सर उन्होंने कितने रुपए पर स्टेक लिया था? उन्होंने स्टेक लिया था ऑलमोस्ट। लगभग लगभग 87 रुपीज के आसपास। ओके, तो उनको अराउंड अराउंड आईपीओ में 25% का रिटर्न उनको आ रहा है। तो सर उनमें से कुछ इन्वेस्टर एग्जिट करेंगे? नहीं नहीं नहीं, अभी उनमें से कोई एग्जिट नहीं कर रहा है। अच्छा, उनमें से कोई एग्जिट नहीं कर रहा है। अच्छा, अब सर इस कंपनी के बारे में पूछना चाहता हूँ कि ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, वो इंडिया में ही यूज होता है या आप इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं? तो एक्चुअली हमारा जो 80% ऑफ द सेल्स है वो एक्सपोर्ट मार्केट से है। इंडिया में हमारी जो सेल है वो अंदाजन 20% की है। तो हमारा मेजर मार्केट एक्सपोर्ट्स है। और एक्सपोर्ट में भी हम लोग ने अभी तक मोर देन 80 कंट्रीज में एक्सपोर्ट न कर दिया हमारे प्रोडक्ट्स को। ओके, तो इसमें सर मेजर कंट्रीज कौन से हैं जहां पर कि आप एक्सपोर्ट करते हैं? हमारा ऑलमोस्ट 80% एक्सपोर्ट जाता है यूएसए और यूरोपियन रीजन में। ओके, और वहां पर सर जो क्लाइंटेल है आपका, उसमें से कुछ बड़े क्लाइंट के नाम कुछ बता सकते हैं क्या? जैसे जो इंडिया में है जो हम सप्लाई करते हैं उसमें से सब हम सारी बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी, स्टील कंपनीज को सप्लाई करते हैं, जैसे कि आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल। तो हम इंडिया में सारी जो बड़ी कंपनीज है उनको हम सप्लाई करते हैं। फॉरेन में भी हम लोग बहुत सारी बड़ी कंपनीज को सप्लाई करते हैं, जैसे कि थेसन ग्रुप, और एक कंपनी है विक्टोलिक जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी है प्रोवाइडिंग फायर फाइटिंग सोल्यूशन, तो उनको भी हम सप्लाई करते हैं। ओके, तो सर करेंसी को कैसे मैनेज करते हैं, बिकॉज यू आर एक्सपोर्टिंग 80% ऑफ योर प्रोडक्ट्स, तो कुछ हेजिंग वगैरह करते हैं क्या? अभी हम लोग हेजिंग नहीं करते। द रीजन बीइंग कि हम हमारा कुछ पोर्शन इंपोर्ट भी होता है, तो एक तो उसे नेचुरल हेजिंग मिल जाता है। प्लस आपने जैसे अगर देखा होगा इतने साल से हमेशा डॉलर वर्सेस रुपी हमेशा डेप्रिशिएट हुआ है, तो हमको है ना कभी भी फॉरेन एक्सचेंज का लॉस नहीं हुआ है। तो इसलिए अभी हम लोग हेजिंग नहीं करते। और सर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो आपके पास कहाँ कहाँ पर हैं, कितनी हैं? हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि तलोजा में है, जो कि नवी मुंबई में है। वहाँ पे हमारे पास आज जो हमारी कैपेसिटी है अभी वो 11 मिलियन मीटर्स
पर ईयर, मतलब सालाना लगभग 1.1 करोड़ मीटर्स हम लोग ये बना सकते हैं। जो आपकी कैपेसिटी है, जो पैसा आएगा उससे कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे या डेट रीपेमेंट या क्या करने वाले हैं सर? जो जो हम पैसा रेज करेंगे आईपीओ से, उसका प्राइमरी पर्पस है डेट रीपेमेंट, और उसके अलावा वर्किंग कैपिटल, और उसके अलावा हम जो कि जनरल इशू एक्सपेंसेस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए है। प्लस जो हम लोग अभी हमारे प्लांट पे है ना, बहुत सारी डी बॉटलनेकिंग कर रहे हैं, जिससे हमारी एग्जिस्टिंग मशीन में ही हमको हायर आउटपुट ना मिल सकता है। तो सर ये बताएं कि ये जो आप डेट रीपेमेंट कर रहे हैं, इसमें टोटल डेट कितना और कितना रीपेमेंट करेंगे आप? हमारे पास हमारे आज का दिन टोटल डेट 32 करोड़ का है, और वो हम है ना पूरा का पूरा रीपे कर रहे हैं। तो आफ्टर आईपीओ द कंपनी विल बी डेट फ्री। शॉर्ट टर्म डेट कुछ है क्या सर बुक्स में? नहीं, ये सब लॉन्ग डेट है। हमारे पास शॉर्ट टर्म डेट कुछ है नहीं, हमारे पास आज के दिन कोई भी वर्किंग का कैपिटल का डेट है ही नहीं कंपनी में। ओके, ग्रेट सर। तो सर ये जो कैपेसिटी है, ये आप जितना भी यूज कर रहे हैं, ये अभी 80% एक्सपोर्ट हो रहा है। कुछ और प्लान कंपनी के कि पोस्ट आईपीओ, ये तो अभी तक की आईपीओ के लिए जो अभी तक आपने किया उसकी वैल्यूएशन हो गई सर, जो नए शेयर धारक जुड़ेंगे उनके लिए नया क्या है? तो हम लोग कंटिन्यूसली ग्रो करने वाले हैं। प्लस हम अभी भी बहुत कम हमारे पास मार्केट शेयर है, जो जो पूरे वर्ल्ड का मार्केट शेयर है उसमें हमारे पास बहुत कम मार्केट शेयर है। तो हम अभी अग्रेसिवली फोकस करने वाले हैं एक्सपोर्ट में, स्पेशली यूएसए और यूरोप एरिया में, जहाँ पे हमको लगता है कि अभी तक हमने जस्ट हमारी जर्नी स्टार्ट की है, अभी आगे और चलना बाकी है। तो सर अभी इस प्लांट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना चल रहा होगा अराउंड? अभी लगभग अप्रोक्सीमेटली 80% पे चल रहा है। बट हम लोग अभी कुछ जैसे मैंने बताया, हम लोग कुछ अभी डी बॉटलनेकिंग है ना कर रहे हैं, जिससे हमारी एग्जिस्टिंग मशीन्स पे ही हमको हायर आउटपुट मिल सकता है। ओके, तो उसी से आप जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन प्लस जो आप नए इनोवेशंस कर रहे हैं उससे आपको कैपेसिटी और बढ़ जाएगा। तो उसका आप फायदा उठाना चाहते हैं, राइट? यस, और प्लस हमारी जो कैपेसिटी जो हम लोग है ना अभी बढ़ाएंगे, वो हम सब चीज इंटरनल अप्रूवल से ही करने वाले हैं। तो आईपीओ के प्रोसीड से नहीं करने वाले। हमारे पास जो कंपनी में जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उसी से ही हम इंटरनल अप्रूवल से जो भी हमको डी बॉटलनेकिंग करनी है वो हम अभी कर रहे हैं। जी। सर इसमें जो रॉ मटेरियल होता है उसको प्रोक्योर किस तरह से करते हैं? तो इसमें बेसिकली दो टाइप के रॉ मटेरियल होते हैं। एक होता है स्टेनलेस स्टील कॉइल। स्टेनलेस स्टील कॉइल जो रहता है वो अभी हम अराउंड 70% इम्पोर्ट करते हैं, और बाकी हम इंडिया से खरीदते हैं। और बाकी होता है स्टेनलेस स्टील वायर। स्टेनलेस स्टील वायर आज के दिन हम 100% इंडिया से ही खरीदते हैं। ओके। तो सर इंपोर्ट करने का कोई खास पॉइंट कि इंडिया में सस्ता मिलता है या अवेलेबिलिटी नहीं है सर? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो प्रोडक्ट में है वो है क्वालिटी। जो जो ओके। स्टेनलेस स्टील की हमको जो स्टेनलेस स्टील का कॉइल है, जिस तरह से हमको उसकी क्वालिटी चाहिए, वो आज के दिन इंडिया में नहीं मिलती है। सो दैट इज द रीजन वाई हमको उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है। बट अभी रिसेंटली हम एक दो इंडिया में जो बहुत लार्ज कंपनीज है, उससे बात ना कर रहे हैं कि वो अगर हम हमारे लिए उस क्वालिटी का मटेरियल बना सकते हैं, तो हम हमारा इम्पोर्ट शिफ्ट करके उनसे भी खरीद सकते हैं। तो वो ऑलरेडी चल रहा है डिस्कशन। ओके, तो ये सर कब तक हो सकता है कि ये पूरा का पूरा 70% आप इंडियन कंपनीज पे शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं या देखिए, कुछ पार्ट होगा? देखिए पूरा का पूरा 70% तो नहीं रहेगा। हम लोग है ना धीरे धीरे उसको शिफ्ट करेंगे, बिकॉज हमको इंश्योर करना पड़ता है, बिकॉज हमारी हम जिस इंडस्ट्री में है वहाँ पे क्वालिटी सबसे पहले आती है। तो हमारा फोकस पहले क्वालिटी पे रहता है, और जो प्राइस है वो सेकंड एस्पेक्ट है। तो अगर वो क्वालिटी होगी तो हम लोग उसको धीरे धीरे फेज मैनर्स में करेंगे। सर तीसरा कि जो कंपनी का कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन का भी प्लान है, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है। आपकी ऑलरेडी ग्रुप कंपनीज काफी बढ़ती जा रही हैं, तो मतलब जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लान कर रहे हैं? अभी अभी तक हमने कोई भी चीज कॉन्क्रीट फाइनल नहीं की है। बट हाँ, हम लोग हमेशा देखते रहते हैं कि अगर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो बैकवर्ड में हो, चाहे फॉरवर्ड में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे इंडिया के बाहर हो, तो हम हमेशा ओपन है उस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए। सर आपने बताया कि केवल 32 करोड़ का डेट है और हाँ कंपनी जी। रेस कर रही है 351 करोड़।
तो काफी सारा जो पैसा होगा वो कंपनी की बुक्स में ही आ जाएगा। तो अबाउट 84 करोड़ रुपीज आएगा टुवर्ड्स वर्किंग का कैपिटल, और जो बाकी जो पैसा होगा वो टुवर्ड्स इशू एक्सपेंसेस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, और उसमें भी हमने अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन के लिए कुछ फंड्स रखे हुए हैं। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट था सर नेक्स्ट, कि आप ये जो एक्विजिशन है ये इस लाइन पर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप अभी नई कैपेसिटी जो ऐड नहीं कर रहे हैं, तो कुछ एक्विजिशंस हैं जो पाइपलाइन में है। वो हम लोग अभी तक कोई एक्विजिशंस हमारे फाइनल नहीं हुए हैं, अभी सब चीजें डिस्कशन स्टेज पे ही है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, जैसा कि मैंने बताया, हम ऑलवेज ओपन है, अगर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी तो वी आर ओपन टू एक्सप्लोर दैट। उसके लिए सर डेट भी रेज कर लेंगे या इसी अमाउंट से ही एक्विजिशन होगा? नहीं, अभी हमको डेट रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आफ्टर आईपीओ। जो हमारे पास लिक्विडिटी आएगी उसी से हम एक्विजिशन कर पाएंगे। तो अभी डेट का कोई है नहीं रिक्वायरमेंट। अच्छा सर, बस थोड़ा सा कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और बता दीजिए कि कंपनी पिछले 3 साल से किस तरह का परफॉर्म कर रही है, किस तरह का रेवेन्यूज हैं, किस तरह के प्रॉफिट्स हैं अभी। तो पिछले 30 साल में हमारा CAGR हुआ है लगभग 35% इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ में। ओके। पिछले अगर 4 साल में देखेंगे, फ्रॉम FY20 टू FY23, तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो हुआ है फ्रॉम 3.2% टू 11 फ्रॉम 3.2% टू 11.2%। और हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंक्रीज हुआ है इस पीरियड में, फ्रॉम 8.9% टू 26.4%। सो रेवेन्यू के साथ साथ हमने बॉटम लाइन को भी ग्रो किया हुआ है। तो सर कितना रेवेन्यू आ जाता है एक साल में? अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 23 एंड हुआ है, उसमें हमारा टोटल रेवेन्यू था अप्रोक्सीमेटली 270 करोड़। 270 करोड़। और इसमें सर एबिटा मार्जिन कितने हो जाते हैं अराउंड? EBITDA मार्जिन से अराउंड 20%, और पैट मार्जिन अबाउट 11.2%। 11.2%। करेक्ट, करेक्ट। तो सर ये जो जब आपका डेट रीपेमेंट हो जाएगा, तो इससे कितनी सेविंग हो जाएगी कॉस्ट पर? तो जो भी हमारी जो फाइनेंस को कॉस्ट अभी बैलेंस शीट में आ रही है, तो वी विल सेव ऑन द एंटायर फाइनेंस कॉस्ट, तो वो फाइनेंस कॉस्ट सीधा हमारा बॉटम लाइन पे वाइड अप हो जाएगा। ओके, परफेक्ट सर। सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो अपने मच। आईपीओ के बारे में बताने के लिए, और आपसे बात कर कर हमेशा मजा आता है। एंड आई होप कि आपकी लिस्टिंग हमेशा की तरह शानदार रहे और थैंक इन्वेस्टर्स यू को सर। फायदा दे। और बहुत अच्छी बात है कि आप फ्रेश इक्विटी प्लस ओएफएस दोनों ला रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर आईपीओ सर अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके सर।